बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं एक बहुत ही अच्छी बात के साथ, जो कि कल सबने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। माओ का आलमी दिन हम सब ने इस तरह से मनाया कि किसी ने कुछ जो है वो अपनी अम्मी को सरप्राइज देकर उनको सेलिब्रेट करवाया दिन, किसी ने जो है उनको व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर, किसी ने किसी तरीके से विश किया अपनी अम्मी को। लेकिन मैं ये कहती हूँ, पर्सनली मेरा ये मानना है कि माओ का कोई एक दिन नहीं होता। माँ के लिए तो हर दिन, हमारे सारे दिन जो है ना वो हमारी माओ के लिए है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम जिंदगी में आए हैं, दुनिया में आए हैं। और हम देख रहे हैं जो एक सूरज नया रात को सो के जो सब सुबह उठते हैं तो अपनी अम्मी की वजह से ही देखते हैं। तो अपनी अम्मियों को सरप्राइजेस सिर्फ एक दिन ना दें, वैसे अच्छी बात है, पूरा एक दिन उनको डेडिकेट करें, घुमाएं फिराएं। मैंने बहुत सी अपनी सहेलियों को देखा, वो अपनी मदर्स को आउटिंग पर लेके गई, कुछ ने किसी तरीके से अपनी इस्तात के हिसाब से गिफ्ट्स वगैरह दिए अपनी अम्मियों को, जिससे जो है माएँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और खुशियाँ बांटनी चाहिए, चाहे अपनी अम्मी के साथ बांटें, फादर्स डे आता है फादर्स डे पे बांटें। लेकिन आज हम मदर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल संडे था तो हमारा जो दिन था हम नहीं मना सके, सेलिब्रेट नहीं कर सके। लेकिन जब ऐसा होता है कि संडे पड़ता है तो हम मंडे को उस बारे में बात करते हैं। तो आज माओ का आलमी दिन हम लोग अपने साथ ऐसे मनाएंगे, क्योंकि भाई हमारी मर्जी, हमारी अम्मियाँ, हम जिस दिन भी चाहे मनाएं। और जब वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ड्रेस के हवाले से बात कर लेती हूँ पहले, फिर बात बताती हूँ। मैंने जो ये हसीन सा आउटफिट पहना है आज भी, ये है अनीला इलियास का। अगर आप लोग को लग रहा है प्यारा और चाहिए तो आप लोग को रब्ता करना पड़ेगा अनीला इलियास से। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, रब्ता कर लीजिए। ये कलर चाहिए, किसी और कलर में चाहिए, और रेंट पर भी ड्रेसेस प्रोवाइड करती हैं अनीला। अगर आप मेरा नाम लेकर उनसे मतलब रेंट में कमी थोड़ी सी चाहेंगे तो नेगोशिएट भी हो जाएंगे प्राइस। इसके साथ साथ एंटी एजिंग पे आज मैं बात करना चाहूंगी। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही छोटी छोटी जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, एज होती है 20 या 20 से अबव होती है, 10-20 से उनकी एज जो है वो कम होती है, लेकिन स्किन पर जो है अजीब से रिंकल्स आ जाते हैं, एंटी एजिंग आ जाती है। ये किस वजह से होता है? ये हमारे वेदर की वजह से होता है कि हम लोग जैसे गर्मी आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होती है, या हम जो अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे लगा लेते हैं, जो फॉर्मूला क्रीम्स लगा लेते हैं, जो आप फिर कोई सी भी क्रीम उठा के लगा लेते हैं, एक्सपायर प्रोडक्ट लगा लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट जो है हमारी स्किन के लिए ऑथेंटिक है भी या नहीं, इफेक्टिव है भी या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर नौरीन रिजवी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले आपको भी मैं मदर्स डे विश करना चाहूँगी भाई, कि आपकी भी अम्मी होंगी, आप भी अपनी अम्मी के साथ आपने भी मनाया होगा कल मदर्स डे, जैसे कि हम सब ने सेलिब्रेट किया, आपने भी किया होगा। मैं तो अपने घर की सब मदर्स को मदर्स डे विश करती हूँ, इंक्लूडिंग माय सिस्टर। हाय स्वीट, अच्छी बात है। कुछ जो है ना अपनी फूफियों को भी लोग करते हैं। मैं अपने पूरे रिलेटिव्स में जो है, क्योंकि वो सब माँ है ना, मेरी तो सभी माँ है, मुझे तो माँओं की तरह ही प्यार दिया ना सबने। चाची हो गई, फूफी हो गई, मैं तो सबको विश करती हूँ, मामी हो गई, सबको मदर्स डे विश करती हूँ। स्वीट। मैंने भी कुछ अपनी दोस्तों के स्टेटस देखे तो उन्होंने यही किया हुआ था, अपनी फुप्पियों को भी, मामियों को भी, चाचियों को भी। इससे उनकी भी जिंदगी में खुशियां आती है, खुशी हो जाती है उनकी, और थोड़ी दुआएं मिल जाती है हम बच्चों को। हाँ, और दुआओं से तो भाई तकदीरें बदल जाया करती। जैसे मैं अपने इंट्रो में भी कहती हूँ, एंटी एजिंग पे डॉक्टर साहबा मैं बात करना चाहूंगी। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि क्या हम लोग जो गलत प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं उसकी वजह से हमें एंटी एजिंग हो जाता है, या हमारी बच्चियों में ये चीज बहुत आम क्यों लग रही है? बिकॉज एक तो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल वर्स्ट है, कि हम लोग ने बिल्कुल हर चीज़ हमने अडॉप्ट कर ली है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम अडॉप्ट तो कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है। आपने फार्मूला क्रीम्स की बात की, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर स्किन टाइप के लिए नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये हो रहा होता है कि वो बस मार्केट में आया हुआ है या हमारी फ्रेंड ने यूज़ किया है तो वो हमारी स्किन पे भी सूट करेगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। फिर अब जैसे अगर हम कमर्शियल्स देख रहे होते हैं, हम उसको देख के फ़ौरन यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, फिर आजकल जो है गर्मियों की आपने बात की, तो जब हम पानी कम पीते हैं, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते, उसका इफ़ेक्ट भी हमारी स्किन पे आ रहा होता है। क्योंकि कराची का वेदर, बेसिकली मैं कराची की ही बात करूँगी, कराची का वेदर एकदम एक्सट्रीम चला जाता है ना, तो जाहिर सी बात है फिर स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाता है। प्रोडक्ट्स बच्चियाँ यूज़ नहीं करती, उनको पता नहीं है, और वो बिल्कुल जो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। वो फ्रूट्स वगैरह आजकल बच्चे नहीं खाते, वो पानी नहीं पीते बच्चे, उनको बस ये कि जो है वो जंक फूड खा ले। तो हर जो भी हम खा रहे हैं वो हमारी स्किन पे ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। ओके, तो जंक फूड भी हमारी स्किन
के लिए बिल्कुल, मुझे क्योंकि जब हम फैटी चीज़ें खाएंगे, हम ऑयली चीज़ें खाएंगे तो वो कहाँ डिपॉजिट होगी, वो सब हमारी स्किन पे डिपॉजिट होगी ना, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अल्लाह ताला ने हर सीज़न के, अगर हम देखें बीइंग अ मुस्लिम, हर सीज़न का अल्लाह ने क्यों फ्रूट्स निकाले, इसलिए निकाले, वाटरमेलन हो गया, मैंगो, ये सब जो है वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने बच्चों को गाइड करें स्कूलिंग में, ख़ास कर क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्हें कुछ टीचर बोल देती है तो बस वो बच्चे फॉलो करते हैं। जैसे मेरी नीस, उसको बोल दिया टीचर ने कि अब आपकी हॉलीडे समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, भले वो एक हफ्ते बाद हो रही हो, लेकिन उसको नहीं, मिस ने बोला है टीचर, तो स्कूलिंग से बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्कूलिंग से बच्चे को बोले हम सारी चीज़ें, हम उनको बचपन से लेके चलें। पर हमारे यहाँ जो आजकल मदर्स के पास भी मोबाइल फ़ोन है और बच्चों को भी टैब्स दिए हुए, मेरे खुद के घर में ये प्रैक्टिस है ना, मैं देख रही हूँ ये मैल प्रैक्टिस, तो इसीलिए मैं इस पर बात कर रही हूँ ना कि मदर्स डे है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैं मदर्स को भी थोड़ा सा बोलूँगी कि मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलें और हकीकी दुनिया में आएँ, ताकि बच्चों को अभी से, फिर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बिल्कुल आप आएँ, आप जैसे आप मदर्स को लेके आए, उनको नीड है, हमारी एज में नीड नहीं है। हम नेचुरली चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करें, ना कि हमने जो है वो हर चीज़ फेक अडॉप्ट की हुई है। हम सारे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, भर भर के बेस लगा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या लगाना चाहिए हमारी स्किन पे, क्या सूट करेगा, बस हमने देख लिया कमर्शियल में, ट्यूटोरियल में देख लिया हमने और वो हमने अप्लाई कर लिया, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके और ये जंक फूड जो आपने कहा कि जंक फूड की दुनिया से भी हम लोगों को बाहर निकलना होगा, जो ये हम लोगों को बैड हैबिट्स है ना खाने की, क्योंकि हम लोग तो कोई टाइम भी नहीं देखते। एक टाइमिंग्स कितनी मैटर करती है डॉक्टर साहबा? टाइमिंग्स, आपकी स्लीपिंग हैबिट, आप जब अच्छे से सोएंगे तो सुबह आपके फेस पे पफिनेस नहीं होगी, रात को अगर आपने अच्छा खाना खाया होगा, सैलेड खाई होगी, आपकी फ्रेश जो आपकी स्किन है वो फ्रेश होगी, ग्लो कर रही होगी। लेकिन रादर देन अगर आपने ऑयली चीज़ खाई होगी तो आपकी आईज़ के नीचे पफिनेस हो जाएगी। आपने रात को फ्राइज़ खाए होंगे या आपने रात को राइस खाए होंगे तो वो सारा आपके फेस पे आएगा, आपकी बॉडी पे आएगा। जब आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश नहीं होंगे, ज़ाहिर सी बात है, आप जब अपने आप को फ्रेश करने के लिए आप फेक चीज़ों का यूज़ करेंगे ना, कि आपकी स्किन नेचुरल तो ग्लो कर नहीं रही होगी। बिल्कुल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से जो है हम लोग चलाएं, किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं? हेल्दी लाइफस्टाइल ये है कि आप अपने आप को देखें। सबसे पहले तो हमें खुद से एनालाइज करना है कि हम क्या चीज़ जो है वो रॉन्ग हैबिट हमने अडॉप्ट की हुई है। हमने सबसे पहले तो अपने आप को देखना है कि हम हमारी स्लीपिंग हैबिट सही है कि नहीं, हम सो के प्रॉपर 8 घंटे उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, हम प्रॉपर जो है वो 2.5 लीटर पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, 8 से 10 गिलास पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। हमारी जो, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा लेविश फ्रूट्स और सैलड, बिल्कुल आप वैसी डाइट पे नहीं जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत कंटेंट तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, क्यूकम्बर ले सकते हैं, हम थोड़े बहुत चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। उससे जब वो जो हमारी बॉडी में ना अल्लाह ताला ने वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, हमारी स्किन के नीचे फैट लेयर है, ठीक है, जब हम वॉक करते हैं बहुत, हम एक पल्स रेट पे अच्छे से तेज़ वॉक करते हैं ना, तो जो हमारा एक्सेस बॉडी का फैट है स्वेटिंग के ज़रिए वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। प्रोटीन कितनी अहमियत रखता है? प्रोटीन बिल्कुल अहमियत रखता है, लेकिन हमारे यहाँ आजकल जो मिल रहा होता है वो जो है देसी मुर्गी नहीं मिल रही होती, फॉर्मी मुर्गी मिल रही होती है, तो वो बच्चियों की जो फिबर्टी है उसमें नुकसान कर रही होती है। और आप देखिए आजकल हर चीज़ जंक पे ही है, बिल्कुल, और सब बच्चियों को बिल्कुल नहीं पसंद बीफ और मटन खाना, तो वो सब चिकन पे जा रही हैं, उससे अर्ली फिबर्टी, जंक फूड से अर्ली फिबर्टी आती है। और जब हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी की तो स्किन भी इफेक्ट होती है। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी ईटिंग हैबिट से, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, जब हम डाइट करते हैं तो हम प्रोटीन ले रहे होते हैं, फैट्स भी थोड़ा बहुत लेते हैं, कार्ब्स बिल्कुल नहीं ले रहे होते, क्या ये सही तरीका है? हाँ, जब आप एक्सट्रीम डाइट पे जा रहे हैं, हेल्दी डाइट के तो आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए ना, ठीक है, लेकिन जब आपको एक्सट्रीम वेट लॉस करना है, अब आपका एक्सेस वेट है, लाइक मी ओबेसिटी में, तो मैं अपनी बॉडी से कार्ब्स और शुगर को कट डाउन करूंगी तो एक सर्टन वेट को मैं अचीव कर पाऊंगी, मैं एक सर्टन वेट लूज कर पाऊंगी। ठीक है। और बहुत से लोग जो है बिल्कुल शुगर का इंटेक खत्म कर देते हैं, 2 हफ्ते हो गए, वो ये अपना गोल बनाते हैं कि 2 हफ्ते हमने जो है ना बिल्कुल वाइट शुगर का इंटेक करना ही नहीं है, तो क्या ये भी सही तरीके का है या उनके अंदर फिर शुगर की कमी हो जाएगी? ये सही तरीका नहीं है, बिल्कुल आप हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा आपको, आप बेहोश हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे, फिर जो आपको ड्रिप लगेगी ना, उससे जितना आपने वेट लूज किया था उससे ज्यादा आपका वेट गेन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, बेसिकली मैंने कहा ना, स्कूलिंग से अगर हम अवेयरनेस, आपने 2 वीक जो शुगर छोड़ी है, हाँ, आपको 1 ड्रिप लगी है ग्लूकोज की, और वो आपने जो अपना 2-3 kg वेट गिराया है ना, वो
वो आप बल्कि ज़्यादा गेन कर लेंगे। ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप जिस भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं या आप किसी ट्रेनर के पास जिम जा रहे हैं तो वो भी प्रॉपर ट्रेन हो, आप पैसे दे रहे हैं, आपका राइट है, आप उससे पूछे कि आप सर्टिफाइड है कि नहीं है। बिल्कुल, जैसे हमारे हम यहाँ तो ये कोई पूछता ही नहीं। जैसे हम लोगों से पूछा जाता है आपने कंप्लीट कर ली अपनी डिग्री, कहाँ से की है? अच्छा, लोग पूछते हैं आपसे? बिल्कुल पूछते Okay, हैं that's very आपका good. कितना एक्सपीरियंस है। तो इस तरह आप हर जगह पूछे ना जाके। बिल्कुल। आप सिर्फ उस पे कमर्शियल्स पे नहीं जाएं, आप किसी को नहीं सुने, ये आपका राइट है, ये हमारा बेसिक राइट है। तो अब वो सिर्फ आपको बोल देंगे आप कार्ब्स ले लें, आप शुगर, पहले आप बॉडी का BMI तो कैलकुलेट करें, आपको पूरी नो हाउ तो हो। जब आपको A to B नहीं पता तो आप A to Z कैसे बता रहे हैं कि आपने पूरा सुबह से लेके शाम तक कार्ब्स नहीं, एकदम से आपने कार्ब कट डाउन कर दी, एकदम से आपने शुगर कट डाउन, अब वो दूसरे दिन ही बच्चा या बच्ची गिरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लिमिटेड अमाउंट में, आप वीक में थोड़ा सा, मतलब आप जैसे अब मैं अपनी बात करूं, मैं भी डाइट करती हूँ लेकिन एक्सट्रीम डाइट नहीं करती, मैं हेल्दी डाइट करती हूँ। ओके। तो इस तरह मैं भी बताऊंगी, जब मेरे पास आएंगे पेशेंट्स तो मैं उनको यही बताऊंगी आपने कार्ब्स लेने हैं, उसमें आप बहुत सारा सैलेड डालना है। वो जो आपकी क्रेविंग होती है ना, वो आपकी क्रेविंग कट डाउन हो जाएगी बिरयानी की, सही आपने चावल खाए लेकिन उसमें जब इतना सारा सैलेड होगा ना तो वो आपको लगेगा ही नहीं बॉडी पे। नेक्स्ट डे आप जो वेइंग स्केल पे खड़े होंगे सुबह मॉर्निंग में, या जो आपका डे, अगर आप वीकली वेट करते हैं। अच्छा हाँ, ये वेट करने का भी तरीकाकार मुझे बताइए, वीकली करना चाहिए, 15 डेज में करना चाहिए? क्योंकि कुछ मेरी जैसी बहनें जज्बाती जो है ना, वो हर 3 दिन बाद वेट स्केल पे आ जाती हैं कि हम देखें। मैं उससे भी ज्यादा जज्बाती, मैं रोज करती हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे पेट के नीचे वेइंग स्केल है, मैं उसको निकाल के रोज कर रही होती हूँ। ओके, तो क्या सही तरीकेकार क्या है? सही तरीका तो यह है कि अगर आपने अपना एक सर्टन गोल सेट किया हुआ है कि आपने वीक में 2 to 3 kgs गिराने हैं, ठीक है, या आपने मेंटेन रखना है, ठीक है, जैसे आपने मेंटेन रखना है, जाहिर सी बात है, तो आप वीकली करें। ओके। या अगर आपने कोई डाइट ली है या आपने कोई अपना कंप्लीट किया है एक्सरसाइज का रूटीन, तो फिर आप जो है वेट करें, वो भी आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। ओके। आप अगर बीच में करेंगे, आप खुद नोटिस करिएगा, एक दिन आप प्रैक्टिस करें, आप वेट करें, पानी वानी पिए, चाय पिए, नाश्ता करें, वो आपका ग्राम्स में कभी कभी तो एकदम सडन 1 kg इंक्रीज आ रहा होता है। ओह माय गॉड। क्योंकि हमने पानी पी लिया, हम उस तरह से फ्लश आउट नहीं हुआ, हमारी बॉडी में है अभी। तो जो अर्ली मॉर्निंग वेट होता है ना, जब हमारा एम्प्टी स्टमक होता है, उस वक्त सबसे अच्छा वेट आ रहा होता है। वाओ। और ये वेट मशीन जो होती है उसका भी एक अलग ही गेम है, जो पॉइंट्स वाली आ रही होती है ना, उस पर तो शुगू को शुबात ही रहते हैं कि पता नहीं सही है या नहीं है। और जो पुराने जमाने की होती थी ना, जो काटा चुप जो जिस तरह से चलता है। एक कॉलर शामिल करते हैं, फिर बात कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्यारी बहन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हैं? भाई देखिए, हम तो आपसे बात करने के लिए हमेशा वो रहते हैं, बेताब रहते हैं, और बड़े दिन से आपसे बात नहीं हुई। लेकिन पहले तो आपकी माज़ूज़ मेहमान को सलाम हो। लेकिन कहकशा आपका जो एनर्जी लेवल देखते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच। सुबह जो है ना आदमी मुस्कुराती मॉर्निंग है ना, बाकी उसको मुस्कुराती मॉर्निंग का आपने बाकी जिंदा रखा बस नाम को। क्योंकि रोटी बसोर की सूरत से ना सुबह अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए माशाल्लाह आप अच्छी तरह करती हैं बगैर। तो मैं स्किन के हवाले से डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। देखिए, बात ये कि हम तो खैर मर्द हैं, हमें बहुत ज्यादा परवाह नहीं है स्किन की, लेकिन मेरी स्किन के साथ प्रॉब्लम ये कि मेरी स्किन में बड़ी ड्राई है, ठीक है, और बड़ी सख्त स्किन है। हमारी बेगम साहिबा फरमाती है कि आपकी स्किन क्रोकोडाइल की स्किन है, आपके तो कोई असर ही नहीं होता। तो ये बात है। अच्छा, तो मुझे ना मेरी ड्राइनेस, अभी जैसे गर्मी है उसमें बहुत ड्राइनेस होती है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो है ना, मैं अगर मेरी स्किन की ड्राइनेस में किस तरह कम कर सकता हूँ, क्या क्रीम यूज कर सकता हूँ, क्या ऑयल यूज कर सकता हूँ, और किस तरह मैं ड्राइनेस उसकी कम करूँ, और मैं खाने में क्या चेंजेस आनी चाहिए जिससे स्किन में जरा ड्राइनेस कम हो? यही मेरा सवाल है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। आबाद रहो, खुश रहो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, आपको तो मेरे ख्याल से गालिबन आवाज़ नहीं आई ना आया भाई की, वो आपको सलाम कह रहे थे सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, कि मेरी बेगम ये कहती है कि आपकी स्किन जो है ना वो क्रोकोडाइल स्किन है, और आपकी स्किन पे कोई भी चीज़ सूट नहीं करती ना, जो है ना वो इतनी ज़्यादा ड्राई है कि जो भी वो लगाते हैं उससे जो ड्राइनेस जो है वो बरकरार रहती है। तो वो क्या चीज़ें खाएं और क्या क्या चीज़ें यूज़ करें जिसकी वजह से उनकी स्किन सही हो जाए यहाँ पर। लेकिन हम लेते हैं पहले ब्रेक, उसके बाद आके बात कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहे अपना फेवरेट मॉर्निंग जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर नौरीन की जानिब और उनसे जानते हैं। हमारी एक कॉलर थी ब्रेक के दौरान जिनकी कॉल आई थी, यास्मीन। उनकी स्किन भी ड्राई है, वो भी ये पूछ रही हैं कि वो क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती हैं, खाने पीने में क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो ड्राइनेस से थोड़ी सी कम हो जाए। जी सबसे पहले तो ऐसा ना हो कि वो बहुत रगड़ रगड़ के अपना मुंह धोते हैं, ठीक उससे है। भी बहुत इफेक्ट होता है। आप जेंटली फेस वॉश से अपने फेस को जो है वो वॉश करें, उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। और विटामिन सी सबसे बेस्ट होता है अब जिसकी बहुत ड्राई स्किन है। और अगर इन रेमेडीज से भी ठीक नहीं, पहले तो हम नेचुरली जाते हैं ना, ठीक है। अगर इन रेमेडीज से भी ठीक नहीं होता है तो उसके बाद फिर आप जो है वो अपने जो है वो डॉक्टर के पास जाएं, डर्मा डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी स्किन को ट्रीट करवाएं, उसको चेक करवाएं। हो सकता है कि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो गई हो या उनका कोई ऐसा हैबिट हो। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे जो पिलोज होते हैं और अपने फेस को ना वो हमेशा टिश्यू से ड्राई करें। कभी भी आप टॉवल से, कि उसकी रफ स्किन, पहले ही आपकी स्किन ड्राई, नॉर्मल स्किन के लिए भी, हर स्किन टाइप के लिए आप टिश्यू से ही हमेशा अपने फेस को ड्राई करें, ठीक है, ताकि जो है इरिटेशंस वगैरह ना हो। एक्नी है तो एक्नी स्प्रेड ना हो, नॉर्मल स्किन भी है तो वो भी फ्रेश रहे ना। ओके। तो ये सबसे पहले तो आपने अपनी हैबिट बनानी है। और हमेशा जो आप फेस वॉशेस यूज़ करें वो अपनी स्किन टाइप को पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फेस वॉशेस या जो भी आप सोप्स वगैरह मेडिकेटेड यूज़ करते हैं वो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करके, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इधर उधर से सुन के, बराबर वाली आंटी से और इससे सुन के आप उस पर नहीं जाइए। इट्स कॉल्ड मैल प्रैक्टिस। हमेशा आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करिए, नहीं तो उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट्स लेने आएंगे, अगर आपके ज़्यादा रिंकल्स हो गए तो फिर आपको आके फेस PRP करवानी पड़ेगी, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव की तरफ चली जाती है। आपने जो है वो लिफ्टिंग करवानी पड़ेगी, वो थोड़ा सा पेनफुल भी होता है। और जाहिर सी बात है आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, बिल्कुल बहुत हर ज़्यादा। कोई ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आपको नीड है तो प्लीज़ आप हमारे क्लिनिक का आएँ, डॉक्टर नजमुल क्लिनिक। उस पर डेंटल, स्किन और फिजियोथेरेपिस्ट तीनों मौजूद हैं। आप आएँ, आके कंसर्न करें और उसके बाद फिर हम आपको गाइड करेंगे, आप उसी तरह से अपने आप को लेके चलें। ठीक है। और याया भाई ने भी जो कॉल की थी उनका अब भी यही। उनका तो वो मेल आ जाता है, तो मेल फीमेल स्किन बहुत डिफर करती है। तो आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो काइंडली पहले देखें, उसको पूछें। नहीं तो जो आपके, अच्छा हमारे पाकिस्तान में तो नहीं होते प्रॉपर, वरना जो अगर आप थोड़ा सा फॉरेन कंट्री में जाएं तो प्रॉपर आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे सेल्स गर्ल्स होती हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगी। नहीं, हमारे यहाँ भी होती है लेकिन वो गाइड नहीं करती, वो मिसगाइड नहीं करती वो मिसगाइड कर देती है। वो अपने अपना प्रोडक्ट सेल कर रही होती है। देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ पेशेंट्स को बिल्कुल अवेयर करने के लिए ना, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी सी बातें जो मैं खुद नोटिस कर रही होती हूँ और एक वास्ट डिफरेंस जो मैं देख रही होती हूँ ना, तो नेशनल टीवी पे मैं उसका जाहिर सी बात है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो वो अपने प्रोडक्ट्स को खाली बोल रही होती हैं कि आप ये थोड़ा से कम पैसों में ले लें, थोड़ा सा ये कर लें। नहीं, ये तो नहीं, आप अपनी स्किन टाइप देखें, आपको क्या सूट कर रहा है। कभी कभी आपको लोकल प्रोडक्ट्स भी सूट कर रहे हैं, तो आप उसी की तरफ जाएं। आप क्यों जा रहे हैं फिर एक्सपेंसिव की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बाहर के इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि उनके वेदर के हिसाब से बने होते हैं, और हमारे यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे वेदर के हिसाब से बने होते हैं। तो ज्यादा तो मैं समझती हूँ फायदेमंद हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो होंगे ना। बिल्कुल, ये अवेयरनेस की जरूरत है। अब लैक ऑफ हर चीज में हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर, अगर ज़्यादा वर्स्ट हो रही है स्किन, आपकी ड्राई हो रही है, इस वेदर में ड्राई हो जाती है स्किन, तो फिर आप देखिए कोई बॉडी में डेफिशिएंसी तो नहीं है, अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, वाटर इनटेक बढ़ाएं। वाटरमेलन आया हुआ है, बेस्ट अगर आपसे पानी नहीं पिया जा रहा, सादा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे खाली पानी नहीं, तो आप उसमें लेमन को ऐड कर लें। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, तो आप उसमें ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, मतलब जिस तरह भी आपने पानी पीना है, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, आपने जो भी यूज़ करके उसको पानी को पीना है, आप वो पानी, बस आपने वाटर इनटेक करना है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। अगर जिन लोगों से नहीं पिया जाता है वो फिर इस तरह पी सकते हैं। और अच्छा, फेस वॉश अच्छा होता है फेस के लिए, या फिर हम जो है जिनकी ड्राई स्किन है वो सोप की तरफ जाएं? एक पिंक कलर का एक सोप होता है जो बहुत फेमस ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले सकती, वो जो है वो ड्राई स्किन वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, समर्स में भी उनको वो सूट करता है। तो क्या इसमें कोई मुसाहिका तो नहीं है?
पर उस वो केमिकल उसमें कितने हैं, क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट की स्किन पे ड्राई होने के बाद एक्नी है, रिंकल्स हैं, पैचेस हैं, डिस्कलरेशन है, मतलब सबसे पहले तो देखना पड़ता है ना। ठीक है। बगैर देखे तो इस तरह से ये पेशेंट्स को नहीं हम गाइड कर सकते हैं, मिस गाइड करना कहते हैं इसको। तो आप जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद यूज़ करें। अच्छा, नेचुरली तो आप अपना फेस जो है वो सिंपल पानी से वॉश करें। अगर आपके फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिंपल पानी से आप अपना फेस वॉश करें। जितना आप नेचुरल चीज़ों पे जाएंगे ना, बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट्स लें और उससे अपने फेस का मेकअप रिमूव करें, आप नेचुरली ऑयल से या आप बेबी लोशन से भी अपना मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, एलोवेरा जेल से रिमूव कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से रिमूव। वो आपकी स्किन को जो नरेट भी करेगा, हाइड्रेट भी करेगा और आपका मेकअप भी रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह इतनी प्यारी स्किन है, आपका डेली रूटीन क्या है? मेरा डेली रूटीन बहुत हेक्टिक है। अच्छा। बहुत हेक्टिक है, लेकिन जाहिर माशाल्लाह सी बहुत बात है। प्यारी स्किन है आपकी। हेक्टिक है बहुत, थोड़ा सा ये जो है वो जेनेटिक भी है। मेरे दादा के साइड से ये सारी चीजें आई ओके, हैं, माशाल्लाह। तो वेट और ये सारी चीजें वो देखिए नीचे जहाँ आई जहाँ हैं। चाहिए वहाँ थोड़ी सी कमियां भी है, हाँ, कोई बात थोड़ा नहीं। सा भी वो भी आया है। ठीक है। तो बस मैं यही करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ नेचुरल चीज़ें, मुल्तानी मट्टी हो गई, एलोवेरा हो गया, और नेचुरली जितना मैं अपने आप को रख सकती हूँ ना, मैं दही लगाना तो फेस पे? हाँ, थोड़ा सा वाओ। बहुत आप मतलब आप पहले अपनी स्किन को टेस्ट करेंगे, हाँ। वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कच्चा दूध लगाना, ये सारी चीज़ें हैं, टमाटर, ये अच्छा मुझे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, सैलेड ये पसंद है, बचपन से खाया है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ बच्चों को बचपन से खिलाएं। आप अभी से उन्हें खिलाएं, टमाटर हाथ में दे दें, क्या करेंगे, ज़ाया करेंगे, सेब हाथ में दे दें, क्या करेंगे, प्रैक्टिस में तो रहेंगे वो उठा के खाने की। बिल्कुल। लेकिन जब आप उनको एक पैकेट खोल के पकड़ाएंगे तो फिर वो पैकेट ही की आदत उनको हाँ, रहेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही यही होता है। मैंने आपको ना, आप शुरू से अपने बच्चों को ऐसी हैबिट डालें, थोड़ा सा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से दूर रखें, उनको बोलें ये गंदा है, ये अच्छी नहीं है, इससे आपको स्टमक एक हो जाएगा। तो बच्चों को स्टमक एक से बहुत तकलीफ होती है। जब आप उनको स्टमक एक से डराएंगे, ये मेरी खुद की प्रैक्टिस भी है, तो वो बिल्कुल उस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, और बच्चे माशाल्लाह बहुत शार्प है हमारे, बिल्कुल। समझते हैं। हमें जो चीज़ कभी कभी समझ नहीं आ रही होती, हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा समझ आ रही होती है। तो हम ये हैरान होते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा अकल रखते हैं, लेकिन आपको बस समझाने का सही तरीका आना चाहिए। थोड़ा सा डीलिंग करनी आनी चाहिए आपको बच्चों से। अच्छा, आपने वॉक का जिक्र किया। वॉक के लिए भी जो है एक स्पेसिफिक टाइम, कुछ लोग जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग बना लेते हैं, कुछ लोग शाम में वॉक करना पसंद करते हैं। तो कौन सा टाइम जो है वो ज़्यादा बेहतर है? आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग वॉक आपकी हेल्थ के लिए, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप जो है वो ग्रास वाले एरिया पे, गार्डन्स में या पार्क्स में करें। ठीक है। अच्छा, वॉक करने का सही तरीकेकार क्या है? हमारे यहाँ लोग जो है ना वो कॉल पे बात करते करते मटर गश्ती कर रहे होते हैं 2 घंटे। अगर कॉल पे बात हुई देखते हैं, अल्लाह 2 घंटे, हमने 2 घंटे जो है ना वो वॉक करते उन करते लोगों बात के की। लिए है जिनसे वॉक नहीं होती, तो ओके। उनको फिर ये सजेस्ट किया जाता है कि आपने जो भी बात करनी है ना, वो आपने वॉक करके करनी है। अच्छा, कुछ इस तरह के लोग भी होते हाँ, हैं। जिनसे वॉक नहीं होती, उनको बहुत हेक्टिक लगता है, तो उनसे कहते हैं बस ठीक है, आपकी फ़ोन आ रहा है, क्योंकि आजकल जो भी फ़ोन होता है वो 10 मिनट से कम का तो होता नहीं है। हमारे पास पैकेजेस हैं जी, जी, और जी। सब कुछ है, तो हम 10 मिनट से कम तो बात होती ही नहीं है ना, एक्सेप्ट बिल्कुल बहुत ज़रूरी बात ना हो, यस और नो वाली। बिल्कुल सही है। तो आपकी जो भी बात है ना, चाहे वो दिन में आपके 2 कॉल्स आ रहे हो या आपके 10 कॉल्स आ रहे हो, जो नहीं वॉक कर पाते या जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम वॉक नहीं करते, तो फिर हम उनको यही कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ने के लिए उठ रहे हैं, वॉशरूम जाने के, अपने रूम के 5 आपने चक्कर लगाने, मतलब 5 चक्कर लगा लिए, वो आपकी वॉक हो गई। दिन में आपकी 5 दफ़ा हो गई, दिन में आपकी 6 दफ़ा हो गई। जो वॉक नहीं कर सकते उनके लिए ये है। जिनको वॉक करनी है, जिनका एक टारगेट सेट है, एम्प्टी स्टमक सुबह, तो बेस्ट है। सुबह नहीं कर सकते वो तो वो अपना लेकिन 2-3 घंटे उनका पेट खाली हो तो वो वॉक, अगर आपने वेट रिड्यूस करने के लिए करनी है, तो आपके सारे मसल्स एक्टिव होंगे और बहुत अच्छी वॉक हो जाएगी वो आपकी। वाओ। हाँ। आप कह रही हैं बेस्ट टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने खाने से आधा घंटा पहले वॉक करनी है, ताकि जब आप खाना खाएं तो आपकी बॉडी में वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला पार्ट ना रहे और जो एक्टिव लीज है ना, वो आपकी बॉडी आपके खाने को कंज्यूम करे। ठीक है। और खाना खाने के लिए भी मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि लोग, बहुत से लोग जो है वो जिमिंग करते हैं, वो पहले जाते हैं जिम में, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, फिटनेस अपनी बहुत अच्छे से करते हैं, उसके बाद आके खाना खाते हैं। तो क्या एम्प्टी स्टमक मतलब एक्सरसाइज करना ठीक है?
थोड़ा बहुत खा के एक्सरसाइज करना ठीक है, ब्लैक कॉफी पी के एक्सरसाइज करना ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक्सरसाइज के दौरान जो है अवॉइड करनी चाहिए या उससे पहले अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले तो हम अगर फुली हमने खाना खाया हुआ होगा, प्रॉपर मील लिया हुआ होगा, तो हम एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। हाँ, होती भी नहीं है। इनफैक्ट आपसे एक्सरसाइज होगी भी नहीं, ठीक है, जिमिंग होगी भी नहीं, और फिर आपको वॉमिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि आप जब वेट उठाएंगे, ऊपर नीचे पुल करेंगे या रनिंग करेंगे तो आपको रिफ्लेक्स करेगा ना, तो आपको वॉमिट होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो हमारे यहाँ ये होता है कि अगर आपको कुछ खाना है तो आप कभी भी रात को 8-9 बजे के बाद नहीं खाएं। वो क्रेविंग हो रही है, जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ तो हर जगह जो है वो ऐसी चीज़ें हैं, और नहीं है तो हमने मोबाइल खोला है तो एड्स आ रहे हैं आजकल, ये व्लॉगर्स ने रात को क्रेविंग करा देते हैं 2 बजे, तो फिर हमारा एक ऐप दिल चाहता है, और जो अंडे वाला बर्गर मिलता है ठेलों पे, उसकी खुशबू से ही इंसान पागल हो जाता है। क्या करें? फ्रेंच फ्राइज, अंडे वाला बर्गर, वो घर लोकेलिटी में हर अपार्टमेंट्स के नीचे वो फ्रेंच फ्राइज वाला, वो सब कुछ है। तो अगर आपने खाना है तो आप वो शाम में खाएं, आपने बिरयानी खानी है आप दोपहर में खाएं, आपने बर्गर खाना है आप दोपहर में खाएं, आपको जो खाना है आप खाएं, लेकिन आप उसको कैलकुलेट करके खाएं, पोर्शन में आप अपना कंट्रोल कर लें। अब आपने अगर बर्गर खा लिया है फ़र्ज़ करें दोपहर में, तो फिर आप रात को सैलेड खा लें या जस्ट जूस पी के सो जाएं, तो आपकी कैलोरी इनटेक पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा सेंसिबल ईटिंग करें, ना कि बिल्कुल क्रश डाइट करें, बिल्कुल हेल्दी ईटिंग करें, ना कि बिल्कुल आप क्रश डाइट करें और अपने आप को तबाह कर लें। फिर जब आप 2 महीने बाद डाइट करने के बाद कुछ खाना शुरू करेंगे तो हमारा बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जिससे नेगेटिव हम समझते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पॉजिटिव बनाया, वो रिपेल करेगा। आपको इंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सीवियर इंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाते हैं जब हम कार्ब्स खाना शुरू करते हैं बहुत देर छोड़ने के बाद। आपने कितना सुना होगा कि बॉडी बिल्डर्स हैं, वो जब वापस अपने डाइट पे आते हैं तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जो उन्होंने मेहनत की होती है, इतने अच्छे से अपनी बॉडी को टोन किया होता है, वो बहुत वर्स्ट हो जाती है। वो इसीलिए होती है कि वो हर चीज़ छोड़ी हुई होती है, मतलब पानी भी छोड़ते हैं जी, बॉडी बिल्कुल लीन हो जाती है उनकी, बिल्कुल लीन हो जाती है, उनकी एक एक नर्व जो विजिबल हो रही होती है कि आप देखें तो ऐसा लगता है कि उनका वाटर वेट होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो कितने कितने घंटे पानी नहीं पीते। बिल्कुल। अच्छा, आपने पानी का भी जिक्र किया, आपने कहा कि 8 से 10 ग्लास पानी पीने चाहिए इनफ इस मौसम में, लेकिन बहुत से लोग जो है वो बहुत ज्यादा पानी का इंटेक करते हैं। क्या ज्यादा पानी का इंटेक भी मुज़िर सेहत है? नहीं, वो बॉडी फ्लश आउट कर देती है। अगर आप बहुत एक्सेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा पानी पिया भी नहीं जाता है, ठीक है। वो आप जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी थर्स्ट है, या जितना आपने जो है वर्कआउट किया है या आप घूमे हैं या आपने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्यास लग रही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैंने कहा, हमारी बॉडी बहुत अच्छी बनाई है। बेशक, नो डाउट। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक हैं आप? अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही है भाई, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं फजल बात कर रहा हूँ कराची से। जी भाई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। ये मिसेस को जो है ना ज्यादातर जो है ना एलर्जी रहती है पाँव में ना, पैरों में एलर्जी रहती है। किस तरह की एलर्जी है? ये दवाई वगैरह लेते हैं स्किन स्पेशलिस्ट से, वो ठीक हो जाती है, दोबारा वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाती है, गर्मियों में खासकर। अच्छा, ठीक है। मुझे जैसे मच्छर के काटने से दौड़े पड़ते हैं, ऐसी एलर्जी होती है? नहीं, वैसे गर्मियों के मौसम में होती है, पसीने से। ठीक है, पूछ के बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग भाई, अल्लाह हाफिज। इनकी मिसेस को जो है वो पैरों में एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए वो पूछना चाह रहे हैं कि इसी मौसम में होती है, तो आप क्या बताएंगे? एक्सेस स्वेटिंग तो नहीं होती उनको पैरों में, कुछ लोगों को जो है सोल्स में एक्सेस स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से वो उनके जो स्लिपर टाइप होती है वो पूरी वेट हो जाती है। ठीक है, तो उससे भी हो सकता है कि उनको एलर्जी हो रही हो, अगर इस मौसम में पर्टिकुलर होती है, अगर इस मौसम में उनको स्पॉटिंग हो जाती है, रेड दाने निकल आते हैं, तो इस वजह से भी हो रही होती है। तो अपने मॉनिटर करें, बस मुझे आवाज़ नहीं आ रही तो मैं इनसे क्वेश्चंस नहीं कर सकती। बिल्कुल। दूसरा, अगर वो ठीक हो जाती है होने के बाद, मतलब वो टैबलेट लेती है, देन उसके बाद ठीक होती है, वो एंटी एलर्जी लेके ठीक हो रही है, तो मीन्स वो उनका कुछ हैबिट ऐसा है, कुछ रूटीन ऐसा है, या वो कुछ ऐसा यूज़ कर रही हैं, या कारपेट की वजह से भी बहुत से लोगों को एलर्जीज हो जाती है स्किन में, बच्चों को हो जाती है, बड़ों को। तो आप सब चीज़ मॉनिटर करें, और फिर भी अगर सही नहीं होता तो आप सबसे पहले जाके डॉक्टर से कंसर्न करें। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बगैर देखे बताना मुनासिब नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम फ़ोन पे या बगैर देखे नहीं बता सकते।
बिल्कुल ऐसे ही है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें और फिर देखें कि मतलब आखिरकार मसला है क्या। क्योंकि अगर इस समर्स में ही होता है और एलर्जी होती है, टैबलेट खाने के बाद ठीक हो जाती है तो चले एक एलर्जी है पता चल गया, लेकिन कुछ सिवियर भी हो सकता है। तो प्लीज भाई आप अपनी मिसेस को लेकर डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें ताकि एक्सेस हो जाते हैं उससे भी हो जाती है। क्या कहा आपने? ब्लड में कुछ चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं या कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो भी फिर स्किन इरिटेशन की सूरत में एक अवेयरनेस दे रही होती है, मतलब एक अलर्ट दे रही होती है। तो फिर जब टेस्ट करवाता है डर्मेटोलॉजिस्ट तो पता चलता है कि इसको ये डेफिशिएंसी है या ये चीज़ बढ़ी हुई है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा तो वो चीज़ बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेट होता है। और अगर हमने ब्रेक नहीं ली तो हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं ब्रेक की जाने में। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। डॉक्टर नौरीन से जानेंगे कि आपने हमें बताया हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से गुजार सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल भी आपने बताई कि आप जो है ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और जो अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपना मदर्स डे का बताइए एक्सपीरियंस, कल आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? मदर्स डे मैंने तो सिंपली सो के गुजारा, क्योंकि संडे था, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है हमें। हाँ। आधा दिन तो सो के गुजारा, उसके है। बाद उठी, वेट किया कि शायद सिस्टर आए, बच्चियां आए, तो वो लोग थोड़ा लेट आई। उसमें मम्मी को विश किया, उनके लिए गिफ्ट था, वो गिफ्ट दिया, थोड़ी सी डांट भी खा ली। ये कलर था मेरे पास, तुम क्यों ले आई? वो टिपिकल मदर ना, इधर आओ नहीं तो मैं मारूंगी। मेरी एक दोस्त ने अपनी माँ को ऐसे मदर डे विश किया, ओके, कि इधर आओ नहीं मारूंगी। अच्छा। उसने इस तरह अपनी माँ को मदर्स डे विश किया। वो थोड़ा बहुत हुआ, केक, इस पूरे केक की क्या जरूरत थी, मतलब हाँ हमारी अम्मी होती है ना कि हमारा खर्चा ना हो, थोड़ा सा वो ना ख्याल में, मोहब्बत में। Exactly. तो ये इस तरह से गुजरा। फिर आप क्या खाएंगी? उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। फिर बच्चे आ गए और नन्ना को विश किया उन्होंने। मेरा मदर्स डे तो ऐसे गुजरा। ओके। फिर मैंने स्टेटस लगाए, चाची को विश किया, मामियों को मैसेज, जो फ़ोन नहीं उठा रहा था उसको मैसेज पे विश कर दिया, स्टेटस लगाए सबकी पिक्चर्स के साथ साथ। मेरा मदर्स डे ऐसे। हर साल इस तरह से सेलिब्रेट करती है या कुछ स्पेशल करने की कोशिश करती है? स्पेशल अगर छुट्टी होती है जैसे तो फिर तो जाहिर सी बात है स्पेशल करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे आ जाएं, थोड़ा सा अम्मी को, जो अम्मी के पास नहीं है, कुछ जैसे कुछ कपड़े हो गए, कोई शू हो गया, कोई उनको पसंद आया था लेकिन माँ होती नहीं, छोड़ो हमारे लिए कर रही होती हैं, या कुछ हमें बचपन का ख्याल। जैसे मेरी मदर को मेरे हाथ का चाइनीज़ बहुत पसंद है, लेकिन वो थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं, सब नहीं बनाया ना हेल्थ इशूज़ की वजह से, तो वो उस तरह से कर दिया। उनकी बर्थडे हुई तो उस पर मैंने चाइनीज़ कुक कर दिया कि मेरी अम्मी को मेरे हाथ का शाशलेक और फ्राइड राइस बहुत पसंद है, तो वो कुक कर दिया उनके लिए। कि जाहिर सी बात है वो पूरा वक्त तो हम होते नहीं हैं घर पे, तो थोड़ा सा इस तरह से करके स्पेशल ये होता है। वो इसमें बहुत खुश हो जाती हैं। पहले थोड़ी सी डांट पड़ती है लेकिन फिर वो बार बार उस ड्रेस को देखना और बार बार वो चीज़ें देखना और फिर पापा से बोलना, खुश होना, तो वो फिर उसमें बस हम खुश हो जाते हैं। ये वाली सीन। अच्छा, वेरी नाइस। सिबलिंग्स वगैरह सबने इसी तरह से विश किया या किसी ने कुछ अलग तरीके कार किया जिससे आंटी बहुत खुश हुई? और डिफरेंट तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे साइड पे जितनी मदर्स है ना हमारी, मतलब सब मदर वो सब बहुत सिंपल हैं। ओके। उनको कोई आउटिंग पे तो कोई जाना पसंद नहीं करता बाहर। वो सब कहते हैं कि भाई फूड पांडा का बिजनेस करवाओ, राइडर्स का बिजनेस यार घर पे मंगा के खा लो, वो ज्यादा बेहतर है बाहर, और वो भी संडे को। ओ माय गॉड, बहुत हैक्टिक होता है। नहीं, वो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते। मेरे पेरेंट्स, मेरे घर के जितने ये ओल्डर पीपल्स है ना, उनको बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन इतने ओल्डर नहीं है ये लोग, लेकिन उनको बस जाना ही नहीं है बाहर। क्या ज़रूरत है, घर पे मंगा लो, क्या ज़रूरत है, घर पे मंगा लो। अगर हम कुछ मंगा लेंगे, क्यों मंगा लिया, इससे अच्छा तो मैंने पका देना था। इससे नहीं, तुमने इतना महंगा बनाया है, 1 किलो मुर्गी मंगा देते, मैं बना लेती। अम्मियाँ तो ऐसी होती है। बिल्कुल लिटरली इसी तरह से हुआ। वो आपका जितना एक्साइटमेंट, मोरल होता है वो एकदम डाउन हो जाता है। हाँ, अच्छा, उनको खुद कंफ्यूज होती है ना हमारी अम्मियाँ, उनको पता ही नहीं होता मतलब कि आखिर करना क्या है। बेसिकली मोहब्बत में, बिल्कुल, हमारे बच्चों का खर्चा ना हो, इस वजह से, और कुछ नहीं। वो जो डांट का एलिमेंट होता है वो थोड़ा सा बस इसलिए होता है। ओके, माओ का एक दिन होता है स्पेसिफिक, क्या सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, लेकिन क्या समझती हैं कि एक दिन ही माँ का मुकर्रर करना ठीक है या हर दिन माँ का होता है? हर दिन माँ का होता है ना। माँ के बगैर तो मैं तो स्टेटस लगाया, माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं है। बेशक मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, अभी भी सुबह मुझे आने के लिए शो पे, मैं क्यों बहुत
पुरानी बात, अभी सुबह की बात करती हूँ, मुझे अम्मी चाहिए थी। हाँ अम्मी मुझे जल्दी से स्टॉलर दे दें, मुझे अम्मी चाहिए, मैं माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे मेरी एक स्लीपर मिल रही, दूसरी नहीं मिल रही है, चार मुझे छोड़ो, हील्स नहीं पहन रहे, मैं फ्लैट्स पहन के चली जाती हूँ। अम्मी मैं ढूंढ रही हूँ, नहीं बहुत देर हो जाएगी, रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा। हाँ मेरा तो दिन ही नहीं है माँ के बगैर, तो बेशक। एक दिन तो बिल्कुल भी नहीं है माँ के लिए। बिल्कुल। वो बस एक ट्रेंड है, मदर्स हाँ। डे विश करना है, तो मैं तो ऐसे भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपनी अम्मी को आराम दूँ, लेकिन वो चाहती नहीं है कि उनको आराम दिया जाए। हाय। इवन के मेरे हाथ में प्लेट है, हाँ अम्मी मैं उठ रही हूँ, रख दूँ, नहीं तुम हमें दे दो, तुम बैठे रहो। तब उनको काम, एक वर्कहॉलिक वुमन, ओ माशाल्लाह ऑल्सो अ वर्किंग वुमन, माशाल्लाह। टीचर हैं, वो टीचिंग करती हैं और वो वर्कहॉलिक भी हैं, उनको सारे काम खुद से करने हैं, ओके। हर चीज़ करनी है, मतलब बस फटाफट हो जाए, ये वाला हाल है। वो कौन सी चीज है जो आपके अंदर आप समझती हैं कि ये क्वालिटी मेरे अंदर अपनी अम्मी से आई है? हर चीज़ ऑर्गेनाइज पहले से करके रखना। मैंने ठीक है। कपड़े अपने रात के प्रेस कर लेती हूँ, हर चीज़ पहले से करके ऑर्गेनाइज्ड। ओके। कहीं जाना है तो आपकी प्रॉपर तैयारी पहले से हो, हर चीज़ आपकी जगह पे रखी हो, ताकि आपने बस हाथ निकाल के, जैसे अम्मी बैठे बैठे बता देती हैं कि लेफ्ट ड्रॉर के राइट साइड के बीच में हाथ डालोगी तो मेरी चीज़ निकल जाएगी। और मेरी अम्मा का एक बहुत ही बेस्ट डायलॉग है बचपन से, मेरी आंखों से देखो तुम्हें दिख जाएगा, मेरी आंखों से देखो तुम्हें दिख जाएगा। और हम बचपन से इतना चिढ़ते थे कि अम्मी आपकी आंखों से कैसे दिखे। वो मेरी बहन को बोलती हैं, अगर मुझे दिखा हाँ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। एग्जैक्टली ऐसे होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा कि अम्मी नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा, अब मैं आऊंगी ना, अब अगर मुझे दिखा ना, मैं बोल रही हूँ मेरी आंखों से। अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये फिर चीज। जब वो दिख जाए उसको बोलते तुम्हारी आंखें नहीं बटन है। हाँ और ये होता है उनका। अच्छा Okay. मेरी मम्मा सुपर मॉम नहीं है, वो डांटती वाटती नहीं है। ओके। वो थोड़ा सा टेंटम्स दिखाती हैं, गुस्सा दिखाती हैं, और उसके बाद जब उनसे बोलो अम्मी क्या हुआ, हमसे क्यों पूछ रही हो, जब वो तुम्हारी सगी है ना, मैं नाम तो नहीं ले सकती अगर कोई शो देख रहा होगा, उन्हें स्टेटस लगाया तो सब बैठ जाते हैं, तो जब वो तुम्हारी सगी है ना, उन्हीं से बात करो, उन्हीं से पूछो। Okay. बस मेरी अम्मी का ना वो एक 100 सोहार की, एक लोहार की, वो हाँ। उनकी एक बात जो है ना, वो बस ऐसा वाला गुस्सा है। ओके। वो चीखने चिल्लाने वाली मदर हाँ। नहीं है, वो वैसी वाली मदर नहीं, बस एक गुस्सा करती है, उनके लिए वही, हम लोगों के लिए वो काफ़ी है कि अम्मी को गुस्सा आया हुआ है, पता चल जाता है। ठीक है। कौन सा जो आपका बहन भाई है वो अम्मी का सबसे फेवरेट है, या आप समझती हैं कि आप ही सबसे फेवरेट है? नहीं, मैं पापा की फेवरेट हूँ। ओके आई एम डैडीज डॉटर। ओके। वरना अक्सर बेशतर वैसे बेटियां जो है वो अब्बाओं की अब्बा ही होते हैं, वो बोलती हैं हम तो अपने अब्बा की फेवरेट है, या हमारे अब्बा हमारे फेवरेट है। अम्मा को ना इतना ज्यादा हम वो नहीं करते कि भाई हाँ, मैं भी यही बात हमेशा से बोलती हूँ कि मैं अपने अब्बा की बेटी हूँ भाई, यही बात। वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। अभी उन्होंने मुझे जल्दी से लाके ड्रॉप कर दिया कि बहुत ट्रैफिक होगा, मैं हाँ। तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो मुझे हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, वो मतलब वो मेरी बैकबोन है। हाँ। आई एम टू मच ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते। पापा यहाँ नहीं भी होते तो वो मुझे बैक हेड पे सपोर्ट करते थे। बाप ने इजाज़त दी है, मैं बता रहा हूँ, तो मैं एक कॉन्फिडेंस आता है ना आपके अंदर, आता है। आपके पेरेंट्स, आपके फादर अगर आपको इस तरह से मोटिवेट करते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आता हम है। बैठे हैं। एक तो मेरे पापा की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हाँ। मैं नेशनल टीवी पे बोलूँगी, ठीक है आजकल बहुत बुरे बुरे हालात हैं, लेकिन अपने बच्चों को दोस्त बनाए। वो हमेशा बोलते हम बैठे, क्या होगा, गिरोगी ना, हम बैठे, क्या होगा, बुरे लोग मिलेंगे, हम बैठे। बिल्कुल। तो उनकी एक ये बात। अच्छा फिर एक और चीज़, अल्लाह हर बच्चों को ये हिदायत भी दे मुझ समेत, कि जब हमारे पेरेंट्स इतना कॉन्फिडेंस, इतना ट्रस्ट शो कर रहे हैं, तो मैं भी, क्योंकि शैतान बहकाने में देर नहीं लगता, मैं भी उस ट्रस्ट को मेंटेन रखूं। मैं भी हर वक्त यही दुआ करती हूँ, जब मेरे फादर मेरे मदर ने इतना सपोर्ट किया, इतना ट्रस्ट है, मैं भी उसको मेंटेन रखूं। बेशक। तो ये वाली बात है बस। ओके। और कौन सी बहन जो है वो आपकी या भाई मम्मा का फेवरेट है? मेरी छोटी बहन अम्मी की सबसे फेवरेट है। वो उसके लिए सारे काम कर देंगी, उसको कुछ नहीं कहेंगी, उसको आराम करने दो। अभी भी उसके 2 बच्चे देख रही हैं घर पे। ओह माशाल्लाह। हाँ, उसके 2 बच्चे घर पे देख रही है, वो अपने घर पे आराम अच्छा, कर रही सबसे है। छोटा जो बच्चा होता है ना, सबसे नहीं, जो वो छोटे सबसे लाडले। छोटी नहीं है, सबसे छोटा मेरा भाई है। ओके। लेकिन वो जो है वो इस वाली, मतलब वो अम्मी की बेटी है, मैं पापा की बेटी हूँ, ऐसे वाला सीन है। अच्छा, ऐसा होता है घर में जो है ना, ऐसा हो रहा होता है। एक जो है ना वो जंग छिड़ी हुई होती है कि भाई ये जो है ना, ये मेरा वाला साइड है और ये तुम्हारा वाला साइड है। वो उसके हिस्से के सारे काम कर देंगे। अगर जैसे उसको बोला और उसने नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। हाँ। वो कर देंगे उसके। ओके। और मेरे वाला सुबह से बोला हुआ है, मैं फुर्सत ही नहीं है, तुम अपनी किताबों से बाहर निकलोगी तुम्हें दुनिया नजर आएगी।
भाई बहन भाई में आपका कौन सा वाला नंबर है? मेरा फर्स्ट। अच्छा, बड़ी बेटी तो बड़ी हो। हाँ, तुम बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें सब कुछ समझने वाली बात बड़ी है। हो। हाँ, क्या बड़ी हो भाई, मुझे बच्चा बनना है वापस से। अब तो मैं सोचती हूँ कि पहले नंबर पे होके गलती हो गई। कसम अच्छा, से। फिर जब मैं कुछ शिकायत करूँ, यार अम्मी ऐसे नहीं, तुम्हें बचपन में किसने बड़ा किया, खुद ही बड़ी हुई हो ना तुम। हाँ, हो जाता है, फिर जाहिर सी बात है। मतलब अच्छा, हर चीज का इतना अच्छा जवाब होता है मेरी अम्मी के पास, सारी माशाल्लाह। अम्माओं के पास होता हाँ, है। हाँ। मैंने देखा है, मेरी चच्चियाँ भी, मेरी मामियाँ भी, हर के पास ऐसे अच्छे अच्छे जवाब होते हैं बच्चों। क्या करें, कुछ नहीं बोल सकते। ये खुद ही बड़ी हुई हो ना, हमने थोड़ी बड़ा किया, हमने तो तुम्हारे लिए ये किया है, तुम ऐसे खाती थी, तुम वैसे पीती थी, सब करते थे, तुम्हारे जॉब के साथ करते थे। फिर इंसान चुप हो जाता है कि वो क्या करे, क्या बोले कि हाँ, अब जाहिर सी बात। शिकवा बनता ही नहीं है। क्योंकि आजकल की लाइफ जो है ना, हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक पे चल रहे हैं। पहले के लोग, जैसे हमारी अम्मियों ने हमें बड़ा किया, तो वो जमाना थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब हर चीज, इतनी ज्यादा मशीन्स वगैरह होती थी, लेकिन लाइफ इतनी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं थी। आज के जमाने में हमें हर चीज मयसर है और कंपटीशन बहुत है। बहुत हम ज्यादा। एज अ बच्चे, मतलब मैं अपनी बात करूं तो हम समझ जाते थे कि नहीं, आजकल के बच्चे समझते नहीं है, वो आर्ग्यू करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग, अभी तक मैं समझ जाऊंगी, जैसे ना ये तो शो है, तो मैं आपने पूछा तो मैं डिस्कस कर रही हाँ। हूँ ना, एक जाहिर सी बात है। तो लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। नहीं, आजकल के बच्चे तो बाकायदा आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आपका आए भी और हमने बहुत बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल पे भी बात की, मदर्स डे के हवाले से भी बात की। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात। इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, न्यूज ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।